दोस्तों, आज मैं आपको अपनी एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मेरा नाम जो भी हो वो जानकर आप क्या ही करेंगे। लेकिन मेरी उम्र 20 साल है और मैं लाहौर से थोड़ी दूर एक गांव में रहता हूँ। मेरे घर में 4 लोग हैं। मैं, मेरे मम, डैड और मेरा छोटा भाई। मेरे डैड ट्रक ड्राइवर हैं और ज़्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं। मेरा भाई 18 साल का है और कोचिंग के लिए मुल्तान रहता है। घर पर सिर्फ मैं और मेरी मम रहते हैं। मम की उम्र 41 साल है। वो गांव से थोड़ा दूर एक कस्बे में सिलाई की दुकान पर काम करती हैं। मम देखने में बहुत सुंदर यानी खूबसूरत है। मेरा छोटा भाई भी मम्मी पर ही गया है। बहुत हैंडसम है। मैं अपने पापा पर गया हूँ। रंग काला है। इसी काले रंग की वजह से मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, इसलिए मैं सिर्फ हाथ से ही काम चलाता हूँ। ये कहानी तब शुरू हुई जब एक दिन मेरे दोस्त अली ने मुझसे कहा, भाई तू कब तक ऐसे ही काम चलाएगा? मैंने कहा, यार मन तो मेरा भी है, लेकिन गांव में अगर बात फैल गई तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, डर भी लगता है। अली बोला, अरे गांव में करने को कौन कह रहा है? कराची इतना बड़ा शहर है, वहां किसी को पता भी नहीं चलेगा। तू जिसे मर्जी हो कर ले। मुझे उसका मशवरा अच्छा लगा। मैंने पूछा, इंतजाम कैसे होगा? उसने कहा, मेरा एक दोस्त है असद, वो इंतजाम कर देगा। मेरे लिए भी कई बार किया है। मैंने कहा, ठीक है, बोल दे, लेकिन पहले रेट पूछ। अली ने असद को फ़ोन किया। असद ने 5,000 बताया। ये सुनकर मेरा दिमाग हिल गया। मैंने अली से कहा, यार ये तो बहुत ज़्यादा है। अली ने असद से कहा, हमारा इतना बजट नहीं है। असद बोला, तो 1500 में भी मिल जाएगी, लेकिन वो थोड़ी उम्र दराज होगी और तुम्हें पूरा अंधेरा रखना पड़ेगा। जो बड़ी उम्र की औरतें आती हैं वो प्राइवेसी चाहती हैं और चेहरा छुपाती हैं। असद की बात पूरी सुने बगैर ही मैंने हाँ कर दी। मुझे तो बस मज़ा करना था, इसके लिए मरा जा रहा था। असद ने कहा, मैं जगह और टाइम मैसेज कर दूंगा, पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो। हमने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। थोड़ी देर बाद उसने जगह और आने का टाइम भेज दिया। अगले दिन सुबह 11 बजे का टाइम था। मुझे परफेक्ट लगा, क्योंकि इस टाइम मम्मी काम पर होती हैं, कोई बहाना नहीं बनाना पड़ता। अगले दिन मैं और अली उसकी बताई जगह पर पहुंच गए। वो एक छोटी सी होटल थी। दूसरी मंजिल पर सिर्फ 4 कमरे थे। अली रिसेप्शन पर ही वहां बैठे आदमी के पास बैठ गया और बोला, जा भाई, तेरा माल पहले कमरे में है, ऑल द बेस्ट। मैंने लंबी सांस ली और अंदर चला गया। कमरे में एकदम अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे लगा कोई धीरे धीरे मेरे पास आ रहा है। वो मेरे बिल्कुल करीब आकर जैसे ही मैं कुछ बोलने वाला था, उसने मेरे होंठों पर उंगली रख दी और सरगोशी की। बोलना नहीं, सिर्फ करना है। मुझे इतना मजा आने लगा कि बता नहीं सकता। मेरे अंदर करंट सा दौड़ गया। थोड़ी देर बाद मेरी भी ख्वाहिश जाग गई। तकरीबन 10 मिनट के बाद मुझे बगल में बेड महसूस हुआ और वो सब काम शुरू हो गया। मुझे जन्नत जैसी फीलिंग हो रही थी। फिर मुझसे रहा नहीं गया। बिना देर किए मैंने सब शुरू कर दिया। ये मेरा पहला मौका था। हम दोनों पसीने से शराबोर बेड पर लेट गए। मैं फिर से कोशिश कर ही रहा था कि इस तरफ पड़े फ़ोन पर मैसेज आया। फ़ोन की लाइट जली। जैसे ही मैंने फ़ोन देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वॉलपेपर पर मेरे छोटे भाई की फ़ोटो थी, जो मम्मी ने अपने फ़ोन में लगाई हुई थी। ये जानकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने अपनी ही मम्मी के साथ ये सब किया। छी! मुझे अपने आप पर बहुत घिन आ रही थी कि ये सब मैंने कैसे किया? कैसे एक बेटा अपनी मम्मी के साथ? थकान से मम्मी की आंख लग गई थी। मैं वहां से फटाफट भाग निकला। मैं सीधा घर पहुंच गया और बस यही सोचता रहा कि मम्मी ये सब क्यों करने लगी। शायद अपनी प्यास बुझाने के लिए ये रास्ता चुना। फिर खुश भी हुआ कि मम्मी को पता नहीं चला कि जिसके साथ वो थी वो उनका अपना बेटा था। शाम को जब मम्मी घर आई तो मैंने देखा उनके होंठ सूज गए थे। तब याद आया कि मैंने कितने बुरे तरीके से उनके होठों को चूसा था। आज भी उस दिन को याद करके मुझे बहुत शर्म आती है और अपने आप को कोसता हूँ, पर अब क्या करूँ, मैं इसे बदल भी नहीं सकता। इसके बाद मैंने कभी किसी के साथ ये सब करने का सोचा ही नहीं। मैंने अपने आप को ही बदल दिया। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।